टैक्स पूरा माफ़ कर देंगे और हाउस टैक्स को आधा कर देंगे। तो झूठ बोलने का यहाँ काम ही नहीं। जो चीज़ हम कहेंगे वो करेंगे और जो नहीं कर सकते वो बोलेंगे नहीं। जिनको 5 साल 10 साल से बुलडोजर दिखाया गया है, ग्रीन बेल्ट बढ़ाना होगा, अच्छे अच्छे पार्क बनाने होंगे। चुनाव खाली जात धर्म और इन चीज़ों के नाम पे लड़ा जा रहा है। विकास को कहीं मुद्दा ही नहीं बनाया गया है, ताकि पहले निर्माण में पैसा खाया जाए, फिर उसको खुदवाने में फिर पैसा खाया जाए। देखा जाए नगर पालिका सुल्तानपुर का पूरे प्रदेश में कहीं नामो निशान नहीं लिया जाता। 3 बार पैसा नगर पालिका का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे माफिया हैं जो अंदर भाग रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, स्टेट छोड़ रहे हैं, ये सारे जेल में अपने आप चुपचाप चले गए। जनता के तरफ ध्यान तो एक पैसे का नहीं दिया गया। प्रायोजक है सुल्तानपुर बल्दीराय का नंबर 1 सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल गनापुर। एडमिशन कराएं, 50% डिस्काउंट पाएं। नगर पालिका में जो आज तक नहीं हो पाया, उन कार्यों को पूरा करना है। काम तो कुछ हुआ नहीं है पीछे, जब से नगर पालिका का एक्ट आया है। पंचायती राज लागू हुआ और नगरों में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, लेकिन नगरों के हालात जस के तस हैं। ना यहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, ना यहाँ पार्क बने हैं, ना यहाँ सीवर सिस्टम है, ना यहाँ कहीं पर जो है हरियाली है। तो सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ग्रीन बेल्ट बढ़ाना होगा, अच्छे अच्छे पार्क बनाने होंगे, बच्चों को खेलने के लिए अच्छे अच्छे सुविधाएँ देनी पड़ेंगी, जिम बनाने होंगे। सड़कें टूटी फूटी हैं, उनको अच्छा करना होगा। बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, तार टूटे हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है काम। उन कामों को पूरा करना है। मुख्य मुद्दे हमारे हैं कि देखिए, पहला चीज़ तो हम आते ही यहाँ पर जो पार्टी की तरफ से 3 मुद्दे स्पष्ट हैं। पहला कि हम हाउस टैक्स जो है उसको आधा करेंगे, हाउस टैक्स माफ़, और पानी का जो टैक्स होता था वो टैक्स हम आधा कर देंगे। जल वाटर टैक्स पूरा माफ़ कर देंगे और हाउस टैक्स को आधा कर देंगे। चुनाव पहले सब मतलब तमाम विपक्षी पार्टियां मतलब वादे करते हैं, करने बाद भूल जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो एक मौका देकर ही किसी को जाना जा सकता है। आम आदमी पार्टी को अभी आपने यहाँ की जनता ने कोई मौका नहीं दिया या कही कि अब हम आए हैं। तो आम आदमी पार्टी जहाँ भी रही है वो भूलने वाली पार्टी नहीं है। आप देखें, इसका मॉडल ही ऐसा है कि ये करने पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी भूलने वाली, झूठ बोलने वाली पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो काम करने वाली पार्टी है। इनके लोग तो दिन भर काम ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। दिल्ली में आप देखें, पंजाब में देखें, जहाँ भी सरकारें आई आम आदमी पार्टी की, वहाँ काम करने पर विश्वास किया गया और जो कहा गया पूरा किया गया। आप पता कर सकते हैं, दिल्ली में किया और पंजाब में जब गए तो अभी वहाँ पर आते ही 3 महीने के अंदर चीज़ें सारी लागू कर दी गई। जो वहाँ पर बिजली की दरों की बात थी, आप देखिए मार्च अप्रैल में चुनाव हुए और जुलाई से सारी चीज़ें व्यवस्थाएं लागू कर दी पंजाब में भी। तो झूठ बोलने का यहाँ काम ही नहीं। जो चीज़ हम कहेंगे वो करेंगे और जो नहीं कर सकते वो बोलेंगे नहीं। तो हमने अगर कहा है कि हम ये व्यवस्था देंगे, हम यहाँ के छोटे व्यापारियों के लिए काम करेंगे, जिनको उजाड़ा गया है, जिनको 5 साल 10 साल से बुलडोजर दिखाया गया है, जिनको बसाने के बजाय यहाँ पे उजाड़ा गया और उनका जिन लोगों को पक्के यहाँ पे किराए पर दुकानें थी, उनका किराया कई गुना बढ़ा दिया गया है। जो 100-200 रुपये किराया था वो आज जो है कई हज़ारों में किराया लिया जा रहा है। तो उनके किराए की वापसी होगी, मूल वहीं पर ले जाया जाएगा। जो किराया पुराना था, पुराने किराए की व्यवस्था की जाएगी, बढ़ी किराए जो हैं वो वापस लिए जाएगा। और जो हमारे पटरी गुमटी वाले लोग हैं, जिनको हम अभी बसा नहीं पाए हैं, उनको बसाने के लिए पक्की दुकान देने के लिए काम किया जाएगा। और जिनको पक्की दुकान जब तक नहीं दे पाते हैं तब तक उनके लिए तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रशासन उनके साथ कोई गड़बड़ी न कर पाए। देखिए, नगरीय विकास का मुद्दा यहाँ पर है। एक्चुअली में आप लोग अक्सर देखे होंगे कि अभी जो सत्र बीता है, इसमें सभासदों का और चेयरमैन का आपसी इतना विवाद चला कि जिसके कारण बहुत सारे ऐसे विकास कार्य थे जो ठंडे बस्ते में चले गए। और उन कार्यों को सड़क पर लाने का काम हमारी पार्टी ने और हम लोगों ने मिलकर एक साथ फैसला किया है कि हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से करेंगे कि आने वाले विगत चुनाव में लोग ये जान जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है और जो जनता के लिए विकास का मुद्दा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं इस टाइम देश के हालात क्या हैं, कैसे हैं। चुनाव खाली जात धर्म और इन चीज़ों के नाम पे लड़ा जा रहा है। विकास को कहीं मुद्दा ही नहीं बनाया गया है। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा मुख्य मुद्दा है नगर का पूर्ण रूप से विकास करना। जो एक चीज़ आप लोगों को और कहना चाहेंगे, अक्सर देखिए नगर
पालिका से निर्मित जितनी भी सड़कें हैं, जब उनका निर्माण हो जाता है उसके बाद ही वो यहाँ पाइपलाइन डाली जाती है, ताकि पहले निर्माण में पैसा खाया जाए, फिर उसको खुदवाने में फिर पैसा खाया जाए और उसके बाद उसको ढकवाने का भी पैसा खाया जाए। एक ही कार्य के लिए 3 बार पैसा नगर पालिका का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर उतने ही पैसे को सही से और सुचारू रूप से विकास में लगाया जाए तो आज जो देखा जाए नगर पालिका सुल्तानपुर का पूरे प्रदेश में कहीं नामो निशान नहीं लिया जाता। जाने के लिए वादे करें, आपका कोई मतलब है? देखिए, हम कोई वादा नहीं करेंगे। हमारी जो इससे पहले सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी ने चलाई थी सन 2007 से 2012, वो जो मुद्दा और वो जो काम था, जैसे शासन सुशासन, आपने अगर गौर किया हो तो आज एक इनकाउंटर होता है उसका प्रचार कितने बड़े लेवल पर किया जाता है। उस टाइम ऐसा था कि मायावती जी को कहना भी नहीं पड़ता था और आपके जितने आज ऐसे माफिया हैं जो अंदर भाग रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, स्टेट छोड़ रहे हैं, ये सारे जेल में अपने आप चुपचाप चले गए थे। आज की डेट में कोई भी ऐसा नया काम नहीं किया जा रहा है जो सन 2007 से पहले लोगों ने नहीं देखा था, 2007 से 12 तक देखा, उसी को आके फॉलो कर दिया। और उसमें बाद भी जनता के तरफ ध्यान तो एक पैसे का नहीं दिया गया। महंगाई बेइंतहा चलती चली जा रही है, उस पर किसी का वो नहीं है। आप आम जनता के लिए कोई वो नहीं है। उसी सब मुद्दों को लेकर हम जनता में जाएंगे और जो हमारा विकास का मुद्दा है उसको लेकर जाएंगे। बाकी जनता खुद समझदार है, वो सारी चीज़ें जान रही, देख रही है, तो उनको पता है कि आगे किस तरीके से कार्य करना है। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।